हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज के इस वीडियो में देखेंगे राउट लॉ क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड को डीप में डिस्कस किया था और बाइनरी और टर्टरी सोल्यूशन वगैरह सब आराम से उसका इंट्रो लिया था, देखा था। अब यहाँ पे देखेंगे राउट लॉ क्या होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा। पहले इसका ले लेते हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो राउट ने क्या बताया? राउट ने बताया कि एक डेफिनेट टेम्परेचर पे, ठीक है, डेफिनेट मतलब जो पता हो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इन ए लिक्विड मिक्सचर, किसी लिक्विड मिक्सचर में किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रिक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे राउट ने क्या बताया कि किसी भी लिक्विड मिक्सचर का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस लिक्विड में जो प्योर फॉर्म में हमारा सॉल्वेंट भरा हुआ है, उस सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मल्टीप्लाइंग विथ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाइंग होता है। ठीक है, ये दो नंबर भी अगर आए तो आप इतना इसको कंपलसरी लिखना होगा, और प्लस इसमें लिखना होगा दो नंबर के लिए पीए क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, और पीओ ए जीरो क्या होता है? वेपर प्रेशर, और हमारा एक्स क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ए सोल्यूशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको, राउट लॉ क्या कह रहा है वाकई में। देखिए राउट लॉ कहना क्या चाह रहा है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन, हमारा ए यहाँ पे दिया। ठीक है, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, क्या रहा है ये, जैसे हमारा कोई सोल्यूशन भरा हुआ है, ये इस कंटेनर है, इसमें कोई सोल्यूशन भरा हुआ है, इस सोल्यूशन में हमारा ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीन प्रकार के हमारे यहाँ पे सोल्यूशन है। ठीक है, अगर हम एक कहा जाए कि इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन जानते कैसे निकालते हैं? हमने जो सोल्यूशन, किसी एक का सोल्यूशन हो गया और तीनों का उससे डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए पीए ले लिया और पीए पीबी पीसी को इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकाल आया। अब उसके बाद हम अगर पार्शियल प्रेशर देखें, जो पार्शियल प्रेशर हमारा राउट के लॉ से निकालेगा, तो अगर ए के लिए पार्शियल प्रेशर देखें तो हमारा पीए हो गया। पीए कैसे निकला? जो किसी एक यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज हुआ है, तो किसी एक जो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट होगा, मतलब ए वाले सॉल्वेंट के लिए, जब ए वाले सॉल्वेंट को हमने वेपर फॉर्म में किया, मतलब उसको हीट किया, इसका वेपराइजेशन किया, तो जितना इसमें वेपर बन रहा है वो लिया, और प्लस इसका जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना आ रहा है? एक्स से जो यहाँ पे हमने निकाला, मोल फ्रैक्शन हो गया हमारा, इसको लिया। तो पार्शियल प्रेशर आप हमने ए निकाला, ऐसे ही सेम, ऐसे हमारा बी निकाला, ऐसे हमने सी निकाला। ठीक है, और जब हमने इसका टोटल किया तो पार्शियल प्रेशर का टोटल करने में पी ए पी बी पी सी आ गया। तो यहाँ पे ये इस तरह इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारा राउट लॉ को फॉलो कर रहा है। और अगर देखें अच्छा सा, अगर तो यहाँ पे अगर जो पार्शियल प्रेशर हमारा जो तीनों है, जो ऊपर कंटेनर देखा, उसमें अगर पार्शियल प्रेशर इसका पी सबसे कम आ रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव डेरिवेटिव होगा। मतलब जब हम तीनों को ज्वाइंट करेंगे, जो हमारा यहाँ पे ए बी सी तीनों का पार्शियल प्रेशर आ रहा था राउट लॉ के अकॉर्डिंग, जब तीनों को ज्वाइंट करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे टोटल पार्शियल प्रेशर आ रहा था, अगर वो कम आ रहा है तो मतलब हमारा राउट लॉ हल्का फेल हो रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव डेरिवेशन हो रहा है, निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है राउट लॉ का। ठीक है, वैसे तो मीडियम होना चाहिए, निगेटिव पार्ट दोनों नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें, अब राउट लॉ समझ गए होंगे क्या होता है यहाँ पे। ठीक, राउट लॉ को पहले देखा, यहाँ पे डिफिनीशन वगैरह। अब यहाँ पे जो राउट लॉ से रिलेटेड है एक टर्म आ जाता है आइडियल सोल्यूशन, दो नंबर पे एक्सप्लेन करने के लिए, उसको भी देख लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? तो सिंपली आइडियल सोल्यूशन क्या होता है देख लेते हैं। सोल्यूशन व्हिच फॉलो द राउट लॉ, ऐसा सोल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो करता है उसे हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक, आइडियल सोल्यूशन डिफाइंड एज वन इन व्हिच देयर नो चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट। आइडियल सोल्यूशन उसको भी बोल सकते हैं जिसमें अगर कुछ केमिकल या फिजिकल चेंजिंग करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आती है। ठीक है, इन अदर देन डाइल्यूशन व्हेन दे आर मिक्स फ्रॉम सोल्यूशन। ठीक, अगर किसी आइडियल सोल्यूशन वो होगा जैसे हमने ए और बी को मिक्स कर दिया, ठीक, ए और बी को मिक्स कर दिया, और उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी में चेंज आया, ठीक, और उसके बाद अगर हम सेपरेट करके फिर अगर इनको हम अलग अलग प्रॉपर्टी चेक करें तो इनकी प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस ना आए, यही मान लीजिए आइडियल सोल्यूशन है। सिंपल आप एग्जाम लिख सकते हैं, जो राउट लॉ को फॉलो करता है उसे हम आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे।
और यहाँ पे और कुछ कंडीशन जैसे नो हीट इज इक्वल या एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मिक्सिंग, जब आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं उनकी जब मिक्सिंग करते हैं तो हीट वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और एक पॉइंट दिया है फाइनल वॉल्यूम रिप्रेजेंट एज एडिटिव प्रॉपर्टीज, जो फाइनल वॉल्यूम होगा तो एडिटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब उसमें कम ज़्यादा कुछ ना होगा, ये भी होता है हमारा आइडियल सोल्यूशन के लिए। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हीट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू हीट ऑफ फ्यूजन, इतना आप लास्ट में लिख देंगे तो आइडियल सोल्यूशन एकदम वेरीफाई आपका हो जाएगा। तो आइडियल सोल्यूशन हमने यहाँ पे पढ़ा। आइडियल सोल्यूशन के लिए मेन चीज़ है राउट लॉ। राउट लॉ को आप यहाँ से कई बार पढ़ के याद कर सकते हैं, ये थोड़ा इसका टर्म क्रिटिकल है, ठीक है, तो राउट लॉ को पढ़ के याद कर सकते हैं। बाकी हमने राउट लॉ कैसे होता है, कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पे उसका मोल फ्रिक्शन कैसे निकलता है, किसी भी कोई वैल्यू दे देगा उसका मोल फ्रिक्शन अगर निकालने को दे तो आप मोल फ्रिक्शन भी यहाँ से निकाल सकते हैं, और बाकी न्यूमेरिकल भी आ सकता है तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं राउट लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है। तो डिटरमाइन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन, किसी एक कंपोनेंट में वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए हम राउट लॉ का यूज करते हैं। और किसी दो कंपोनेंट का मिक्सचर है उसमें अलग अलग जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए भी राउट लॉ का यूज करते हैं। ये कैसे होता है ये आप गूगल से देख सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल इतना ही है, एप्लीकेशन पढ़ लेना है, बाकी कैसे डिटरमाइन करना है आपके सिलेबस में नहीं है। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन होता है कि अप्लाई ओनली टू वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, जो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा उसमें अप्लाई होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले में हम राउट लॉ से वेपर प्रेशर का नहीं पता कर सकते, ठीक है। दूसरा, दिस अप्लाई टू सोल्यूशन कंटेनिंग ओनली ए नॉन वोलाटाइल, जो नॉन वोलाटाइल कंटेन किया होगा उस पर अप्लाई हो सकता है। दिस डज नॉट अप्लाई टू सॉल्वेंट दैट डिसोसिएट आर एसोसिएट विथ पार्टिकुलर सोल्यूशन, और ये उन सॉल्वेंट पे अप्लाई नहीं होता है जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राउट लॉ के 3 लिमिटेशन पढ़ ली, उसको आप देख सकते हैं। बाकी आपको ये अगर PDF चाहिए तो इस जो यूनिट है उसका लास्ट पार्ट होगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।